हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं एनबीएस केबीएस की जो लेटेस्ट सैलरी स्लिप है। यानी कि अगर आप 2025-26 में ज्वाइन करते हैं तो आपको कितना यहां पर सैलरी मिलने वाला है, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि लेटेस्ट जो सैलरी है एक जेएसए को कितनी मिलती है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर जाकर द एग्ज़ाम हेल्पर नाम सर्च करके उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं सारी जो डिटेल्स हैं इससे जुड़ी वो डालते रहता हूँ। ठीक है, और चैनल पर जल्दी आपके लिए स्टडी ओरिएंटेड कंटेंट आने वाला है, तो उसके लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। जो मेरा एक सेकंड चैनल है जिसका नाम है द एग्ज़ाम हेल्पर जीके, उसको जाके जरूर ज्वाइन कर लेना। सारी क्लासेस वगैरह आपको वहीं मिलने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं आप। तो जवाहर नवोदय विद्यालय असम, ठीक है, असम में मेरी पोस्टिंग थी, वहाँ का ये मैं आपको सैलरी स्लिप दिखा रहा हूँ। ये पेमेंट है स्लिप ऑफ फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2025, यानी कि प्रीवियस मंथ की ये सैलरी स्लिप है। नेम एंड डेजिग्नेशन, नेम मैंने हाइड कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो और जेएसए यहाँ पर देख सकते हैं आप, डेजिग्नेशन। नंबर ऑफ डेज यहाँ पर दिख रहे होंगे, 31 डेज की आपकी ये सैलरी मिली है। लेवल 2 की ये जॉब होती है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। चलिए बेसिक पे मैं आपको दिखाता हूँ कि बेसिक पे कितना है। तो बेसिक पे है आपका कितना, 21,700 रुपये। इनका 2 इंक्रीमेंट लग चुके हैं, इसलिए इनका जो बेसिक पे है वो 21,700 यहाँ पर आपको दिख रहा है, क्योंकि हर साल सैलरी इनकी बढ़ती है। ठीक है, ये जो 2019 वाला जो जैसे था उसमें हमारी अपॉइंटमेंट हुई थी साथ ही में। ठीक है, तो ये मेरे फ्रेंड का है। ठीक है, मैं उनकी सैलरी स्लिप आपको दिखा रहा हूँ। बट अभी आप जैसे लेटेस्ट ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको जो बेसिक पे मिलेगा वो मिलेगा 19,900। ठीक है, ये अभी लेटेस्ट वालों का है। डियरनेस अलाउंस जो अभी चल रहा है वो चल रहा है आपका 58%। ठीक है, सेंट्रल का, तो ये आपको मिलेगा 11,542। कितना, 11,542 मिलने वाला है। हाउस रेंट अलाउंस इनको नहीं मिलता है। एक्चुअल में ये जो मिलता है वो मिलता है आपका 10%, क्योंकि ये जो सिटी है, ये मैं आपको सैलरी स्लिप दिखा रहा हूँ, ये जेड सिटी की सैलरी स्लिप दिखा रहा हूँ। किसकी, जेड सिटी की। ठीक है, तो हाउस रेंट अलाउंस जो है आपका बेसिक है उसका 10% है अभी। ठीक है, वर्तमान में तो 1990 हो गया। अगर आप हाउस रेंट अलाउंस नहीं लेते हैं और एनबीएस के जो कैंपस है उसमें रहते हैं, वहाँ पर आपको क्वार्टर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो आपको ये एचआरए नहीं मिलेगा। और अगर आप बाहर किराए से रहते हैं, बाहर रेंट लेकर रहते हैं, बाहर आपका खुद का होम टाउन में अगर मिल जाता है, तो बाहर आप खुद के घर में रहना चाह रहे हैं, तो ये एचआरए आपको आपकी सैलरी में दिया जाएगा। इन्होंने ये कैंपस में रहते हैं और इनको क्वार्टर मिला हुआ है, तो इनको ये एचआरए जो है यहाँ पर नहीं मिलता। ठीक है, एक ये होता है स्पेशल पे, जो कि सभी एनबीएस एम्प्लॉय को मिलता है, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस को। तो ये है आपका 10% होता है बेसिक का, तो यहाँ पर ये आपका 1990 हो गया। ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 900 है। ये हालांकि ये बढ़ जाना चाहिए था, अभी तक ये एनबीएस ने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, ये जल्दी इम्प्लीमेंट कर देंगे तो इनको एरिया के थ्रू इनका पैसा मिल जाएगा, तो ये थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है, वॉशिंग अलाउंस ये इनको नहीं मिलता है। ठीक है, डीए ऑन ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस है ये वाला जो 900 रुपये, इस पर डीए मिलता है, जो कि अगेन 58% होगा। ठीक है, ये 58% है, और ये मैंने आपको बताया था कितना, 10% है, और ये भी आपका 10% रहने वाला है। ठीक है, 58% मिलेगा, तो ये आपका हो गया कितना, 522 रुपये। ठीक है, 522 हो गया, ये आपका नेल हो गया यहाँ पर। इसके बाद आपको रेजिडेंशियल अलाउंस मिलता है। तो ये जो अलाउंस मिलता है केवल और केवल टीचर्स जो होते हैं उनको मिलता है, इसलिए इनका यहाँ पर 0 शो हो रहा है, तो ये भी हमारा खाली हो गया। एससीए स्पेशल कंपनसेंट्री अलाउंस, ये किसको मिलता है, तो जितने भी यहाँ पर क्या होता है नवोदय में, कुछ स्टेशन होते हैं, जैसे प्लेन स्टेशन, हार्ड स्टेशन, वेरी हार्ड स्टेशन, यानी कि जहाँ जहाँ पर नवोदय विद्यालय बनाए गए हैं उनको स्टेशंस के माध्यम से डिवाइड किया गया है कि कौन कितनी डिफिकल्ट लोकेशन पर स्थित है, तो उसको हार्ड, प्लेन, हार्ड, वेरी हार्ड, सेमी हार्ड, इस तरीके से उनको यहाँ पर संज्ञा दी गई है। तो उसके माध्यम से ये इनको जो ये वाला जो इनका नवोदय विद्यालय असम में, ये हार्ड स्टेशंस में आता है, किसमें, हार्ड स्टेशन पे, तो उसके लिए इनको स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस मिलता है, जो कि कितना मिलता है, 480 रुपये। ठीक है, जो कि आपको लिखा हुआ है, ये इतना ही मिलता है, ये फिक्स होता है। ठीक है, अगर आप वेरी हार्ड पे चले जाते हैं तो ये बढ़कर 1500-2000 रुपये के आसपास हो जाता है। ठीक है, प्लेन में अगर आप रहते हैं तो आपको इसका कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, प्लेन में कुछ भी नहीं मिलेगा। अब ये होता है हाउस मास्टर अलाउंस, जो हाउस मास्टर होता है उनको मिलता है, तो इनको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद नर्सिंग अलाउंस, जो नर्स होती है उनको मिलता है, तो इनको नहीं मिलेगा। ठीक है, इनको नहीं मिलेगा। एनपीएस समिति का कॉन्ट्रीब्यूशन, जो आपका एनपीएस है, जो कि समिति कॉन्ट्रीब्यूट करती है आपकी सैलरी में, वो होता है इतना 4880 रुपये, तो ये भी आपको मिलेगा। ठीक है, ये बाद में पर सैलरी से डिडक्ट हो जाता है, तो इसको हम
एक्चुअल में यहाँ पर काउंट नहीं करने वाले, ठीक है, सॉरी इसको काउंट नहीं करने वाले। इनका एनपीएस का एरियर मिला हुआ है तो ये भी हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि एरियर जब डीए वगैरह बढ़ता है तभी मिलता है। और ये अदर अलाउंस ये भी इनका एरियर सी है, जो कि हम यहाँ पर काउंट नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं इन जो ये सब आपको मिलने वाला है, अगर मैं इसको टोटल करूँ तो जो आपका टोटल निकल कर आता है वो आता है आपका कितना, 42,204 रुपये। कितना आता है, 42,204 रुपये। बट अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ये आपको यहाँ पर कट जाता है, डिडक्ट हो जाता है, तो मैं आपकी जो ग्रॉस सैलरी यहाँ से मानता हूँ, ठीक है। ग्रॉस सैलरी जो आपको इन हैंड मिलेगी, ठीक है, ये एक समिति का है तो ये कट ही जाएगा, मैं अभी नेट बताऊंगा इन हैंड, बट ग्रॉस जो बनेगी आपकी वो कितनी बनेगी, जो वो बनेगी आपकी 37,324। कितनी, 37,324 रुपये, ठीक है। मैं पेन चेंज कर देता हूँ, देखिए ये बनेगी आपकी कितनी, 37,324 रुपये आपकी बनने वाली ग्रॉस सैलरी। इसमें एनपीएस को कंट्रीब्यूशन में लगा देंगे तो 42,204, बट ये बाद में डिडक्ट हो जाता है, ये ग्रॉस है। अब नेट पे इनका देखिए, इनका तो 37,416 है, बट आपको जो नेट पे मिलेगा यहाँ पर डिडक्शन होंगे कुछ, किस में से होंगे वो मैं इसमें से करवाऊंगा डिडक्शन, क्योंकि ये भी ग्रॉस सैलरी है आफ्टर इसको जोड़ने के बाद एनपीएस को। तो यहाँ से इनके कुछ डिडक्शन होते हैं, कौन कौन से डिडक्शन है चलिए देख लेते हैं। तो सीपीएफ ये 2014 से पहले जो एम्प्लॉय थे उनका चालू है, 2014 के बाद के जो एम्प्लॉय अपॉइंट हुए उनका ये नहीं बनता है, ठीक है। इसके तहत सीएफ की एनपीएस की रिकवरी भी नहीं है। एक ये ग्रुप टर्म इंश्योरेंस होता है, तो एवरी ईयर वन टाइम ये देना होता है आपको, ठीक है। एवरी ईयर वन टाइम आपको ये देना होता है, ठीक है। वन टाइम एवरी ईयर आपको देना होता है, कुछ 1,1100 रुपये इसके कटते हैं। तो अभी इनका नहीं कटा है, इनका ऑलरेडी कट चुका है। एक ये स्कीम है जो कि ये भी 2014 से पहले चलती थी, ये भी अभी बंद हो चुके हैं। प्रोफेशनल टैक्स आपका कटता ही कटता है, अलग अलग स्टेट के हिसाब से, तो इनका 208 रुपये कटता है। एक इनकम टैक्स है, इनका नहीं बनेगा क्योंकि इनकी सैलरी काफ़ी कम है ना। जो ग्रॉस एनुअल जो इनकम होती है वो इनकम, एनपीएस ये देखिए, एनपीएस 10% हमारी सैलरी से कटता है बेसिक पे का, और आपका किसका, बेसिक और आपका जो डीआरएल अलाउंस है उसका, तो इनका 3429 है। बट आपका जो कटेगा वो कटेगा 3144, जो आपकी फ्रेश सैलरी रहेगी उसके अकॉर्डिंग 3144 कटेगा। एक ये कटेगा, एक ये अमाउंट कटेगा, दो अमाउंट, प्लस एनपीएस ने जो ये समिति ने दिए थे ये भी कट जाते हैं, क्योंकि ये एनपीएस 14% अपनी तरफ से डालती है और 10% हमारी तरफ से कटता है, ठीक है। तो ये भी आपका कटेगा, ठीक है, एक ये अमाउंट कटेगा, तो ये 3 अमाउंट कटेंगे। साथ ही साथ आप अगर क्वार्टर लेके रहते हैं तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी यहाँ पर आता है, 200 300 500 रुपये जो भी आए तो वो होता है। बट ये इनका इस बार इन्होंने ऑलरेडी सबमिट कर दिया, तो इसमें जीरो दिखा रहा है, ठीक है। चलिए, तो अगर एचआरए नहीं लेंगे तो ये अगर आप क्वार्टर ले लेंगे अंदर एनबीएस के तो ये कट जाएगा आपका, नहीं लेते तो ये ऐड होगा, ठीक है। तो इसको भी आप हटा के कैलकुलेशन मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आपके जो ओवरऑल जो डिडक्शन हो रहा है वो 8,232 रुपये के यहाँ पर डिडक्शन हो रहा है। कौन कौन से, 1 2 और 3, इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं जोड़ा हुआ है मैंने, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए, बाकी 200 300 400 रुपये जो भी बढ़िया, तो 8,232 आप डिडक्ट करेंगे किस में से, इसमें से, मैं इसमें से करके दिखाऊंगा, बट सॉरी इसमें से ही करना पड़ेगा क्योंकि 4880 हमने जोड़े थे, ठीक है। तो मैं इसमें से अगर डिडक्ट करता हूँ तो जो आपकी जो सैलरी बनेगी वो बनेगी 33,972 रुपये। कितनी, 33,972 रुपये आपको इन हैंड जो सैलरी है यहाँ पर मिलने वाली है। 33,000, पिंक कलर ले लेते हैं, चलो, 33,972 रुपये ये आपको इन हैंड सैलरी मिलने वाली है, नेट सैलरी आपकी होने वाली है, ठीक है, नेट सैलरी। अभी इसमें क्या है आपका, ये मान लीजिए इसके लिए 200-400 ये कट सकता है, और अगर आप क्वार्टर लेंगे तो 2,000 रुपये यार, मतलब 2,200 रुपये और काट दीजिए इसमें से, तो लगभग 1,900 ये आएंगे, तो 3,200 और लगभग 3,150 के आसपास आपको ये अराउंड मोटा मोटा कहें तो 32 के आपको सैलरी मिलेगी अगर आप यहाँ पर क्वार्टर ले लेते हैं। तो क्वार्टर नहीं लेते तो ये आपका एड ऑन इसमें हो जाता है, ठीक है। तो फाइनल जो सैलरी है आपकी इतनी बन रही है, मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है, ठीक है। 32 के ये आपकी कौन सी है, जेड सिटी की है। वहीं अगर आप वाई सिटी में चले जाएंगे तो इसी में इनहेंस होकर आपको 3 से 4 हज़ार एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो लगभग अराउंड 35 के अप्रॉक्स होती है। अगर आप एक्स सिटी में चले जाते हैं तो यही सैलरी आपकी 40 के अराउंड पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये सैलरी डिफरेंशिएट है, इनकी जो पोस्टिंग है वो जेड सिटी में, इसलिए इनको 32,000 रुपये पर मंथ, मतलब इनका तो ज़्यादा है क्या, अगर आप इनिशियल पोस्टिंग में जाएंगे तो 32,000 प्लस आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। तो ये था एक आपका जवाहर नवोदय विद्यालय का सैलरी स्लिप। वहीं अगर हम बात करते हैं केवीएस की, तो अगर आप केवीएस की सैलरी की बात करें तो ऑलमोस्ट इसमें से कुछ कुछ चीज़ें हट जाएंगी,
कौन कौन सी चीज़ें हैं मैं आपको दिखाता हूँ। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो हटेंगी मैं आपको ग्रीन से दिखाता हूँ। ठीक है, ये तो आपका जो केवीएस की समिति है वो भी कंट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, इसमें से जो जो चीज़ें हटेंगी मैं वो हटा देता हूँ। ठीक है, ये तो करेगी करेगी। एक ये एस सी है, ये हट जाएगा, ये आपको मिलेगा। ये क्या, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। ठीक है, एक ये एस डी ए करके ये आपको शायद नहीं मिलेगा। ठीक है, एच आर ए आपको बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, सिटी वाइज मिलेगा कि किस सिटी में आपकी जो पोस्टिंग है वो उसके अकॉर्डिंग ये मिलेगा और ये मिलेगा। ठीक है, तो एक ये एस डी हट जाएगा और एक ये 480, तो लगभग लगभग 2500 रुपये आपके कम हो जाएंगे। ठीक है, 2500 रुपये। ओके, बट इनके जो ज़्यादातर रहते हैं बाई सिटी में भी केवीएस रहते हैं, तो आपको ये एच आर ए जो यहाँ पर ठीक ठाक देखने को मिलता है और एक दो अलाउंस इनके अलग से रहते हैं। तो घुमा फिरा के मोटा मोटा उतनी ही सैलरी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। बट इसमें क्या होता है, इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ नहीं भी हैं। एनबीएस के अपने अलग बेनिफिट हैं। एनबीएस के बेनिफिट्स क्या हैं, केवीएस के क्या बेनिफिट्स हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो उसके लिए आप क्या करने करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ये सुविधाएं तो मिलती हैं। ठीक है, एनबीएस में आपको क्या सुविधाएं, क्या आचार्य मिल जाता है, वहाँ पर बेड वगैरह प्रोवाइड हो जाते हैं आपको, है ना। बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पानी का प्रॉब्लम है, तो आप वहाँ पर जो एम्प्लॉय होता है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, उसको बोल के वो फ्री में सर्विस आप उनकी ले सकते हैं। मतलब बहुत सारी जो आपकी घरेलू काम होते हैं वो एनबीएस के माध्यम से ही हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सारी जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध होती है। खाना वगैरह मैश वगैरह में आपको मिल ही जाता है। तो वो चीज़ है, केवीएस में आपको ये अलग से आपको करना होता है, तो एक ये खर्चा आपका अलग से बढ़ जाता है। इसलिए एनबीएस थोड़े से ज़्यादा बेनिफिट्स देता है। अगर अदर अलाउंस की अगर मैं बात करूँ तो अलग अदर जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसमें मैं बात करूँ तो यहाँ कुछ बेनिफिट्स आपको मंथली ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो 2 से 3 हज़ार रुपये आपका बच जाता है मंथली का, है ना। या ओवरऑल एनुअल की बात करूँ तो 5,000 से लेकर 10,000 के बीच में आपका जो एनुअल जो अमाउंट है यहाँ पर सेव हो जाता है एनबीएस के। अगर मैं खाने को भी इंक्लूड कर दूँ तो यही आपका 30 से 40 हज़ार के अराउंड चला जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये था पूरा डिटेल्ड सैलरी को लेकर, अदर अलाउंस को लेकर। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि केबीएस के क्या बेनिफिट्स हैं, अपने एनबीएस के क्या बेनिफिट्स हैं। तो उसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका जो वीडियो है वो मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं। बाकी आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में करिएगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको लेकर आने वाला हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।